मंगलमय मंगलकरण बिनबो बारंबार। ज्ञान उदध्य ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार हैं सकल सुपूज्यन भूप। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसै। बोलिए प्रेम से आज अंतिम दिन का सत्संग। आप लोगों की उपस्थिति से मैं खुश हूँ, लेकिन जयकार हमरे मन के लायक नहीं हुआ। एक बार हमरे मन के लायक कहिए श्री। सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं, वंदनीय साधु समाज, साधक वृंद, ध्यानाभ्यास का आज अंतिम दिन है। गुरु महाराज जीवन भर सत्संग का प्रचार तो किए ही, अपने जीवन में उन्होंने ध्यानाभ्यास का शिविर लगाते रहे। धरारा में, मनिहारी में, कुपाघाट में, डेहरी ऑन सोन में, जगह जगह पर गुरु महाराज जी ध्यान शिविर लगवाते थे। सब साधक के साथ साथ गुरु महाराज भी बैठते थे। इसलिए कि गुरु महाराज जी ने कहा कि जितने संत धरती पर हुए हैं, शांति की प्राप्ति ध्यान करके ही किए, लेकिन उनके गुजर जाने पर बाहरी पूजा पाठ तो रह जाता है, ध्यान ही खत्म हो जाता है। रामायण में पढ़िए तुलसीदास जी कैसे ध्यान किए हैं, कबीर साहब का पढ़िए कैसे ध्यान किए हैं, नानक साहब में 10 गुरु हुए हैं, 10 का जीवन चरित्र रखा हुआ, देखिए कितना कठिन कठिन ध्यान किए हैं। गुरु महाराज जी ले जा के दिखाए। अमृतसर गुरु महाराज जी के साथ गए थे। गुरु महाराज जी सब जगह घूमे घुमाए दिखाए और कह दिए कि देखो सेवा की भाव कितनी अच्छी है, सत्संग कितना बढ़िया होता है, लेकिन ध्यान ही नहीं करते। इसीलिए गुरु महाराज जी एक तरफ सत्संग, जिला वार्षिक, अखिल भारतीय, दैनिक, साप्ताहिक, एक तरफ ध्यानाभ्यास, दोनों चलाते रहे। उसी का आज देन है, उसी परंपरा का ख्याल है जो यहाँ ध्यानाभ्यास हो रहा है। ये ध्यान शांति दिलाने का अंदर मार्ग पर जीवात्मा को चलाता है।
इसीलिए ध्यान संत मत का सुमेरु चीज़ है। अभी हम लोग गाए बिंदु ध्यान विधि और नाद ध्यान विधि। ये ध्यान सुमेरु है, गुरु, ध्यान और सत्संग। गुरु महाराज जी पढ़ाते रहते थे, गुरु, ध्यान और सत्संग। मनियारपुर में ध्यानाभ्यास था। साईं बाबा जाने लग गए तो हमको पूछे कि केदार, हम कहें जी, तो तुम कब आ रहे हो? हम कहें 4 तारीख को कलकत्ता जिला वार्षिक अधिवेशन है, उसमें संशयवा जा रहे हैं, तो हमको तो जाना पड़ेगा। कहा हाँ तुमको जाना पड़ेगा। हम कहे कि जब संशयवा लौट के आएंगे तब हम जाएंगे। कहा हाँ ठीक कह रहे हो। तो साईं बाबा चले गए मनियारपुर ध्यानाभ्यास में, हम और संशयवा चले गए कलकत्ता सत्संग। जब कलकत्ता सत्संग लौट करके आए तो संशयवा से कहें कि मनियारपुर में ध्यानाभ्यास चल रहा है, तो हमको तो जाना होगा। बाबा ने कहा हाँ ठीक है, तुम चलो, जाना तो हमको भी पड़ेगा, हम पीछे आएंगे, तुम चलो। हम चले गए। 2 बजे की घंटी बजी थी कि हम मनियारपुर पहुंच करके शिविर में गए। शिविर में हम बैठेंगे कहाँ, तो घूमते हुए कहीं नजरे नहीं आ रहा था। तो शिविर में जो मंच बना था बैठने का, गुरु महाराज जी की तस्वीर लगी थी। दाहिने तरफ साईं बाबा बैठे थे, साईं बाबा के बगल में रामलगन बाबा बैठे थे, इधर ही तरफ खाली था। हमरे मन में हुआ कि यही जगह हमारे लिए उपयुक्त है, तो हम बैठ गए। ध्यानाभ्यास की समाप्ति हुई, पूज्य बाबा से बातचीत हुई। उन्होंने कहा केदार, हम कहें जी, तो जगह बहुत बढ़िया चुने हो, वहीं बैठा करना ध्यान में। हम कहें जी सरकार। 5 बार घंटी बजती है ध्यान की, 3 बार सत्संग। कई दिनों तक हम शिविर में बैठे, लेकिन वहाँ बैठना हम छोड़ दिए। गुरु महाराज जी का जो निवास था वहीं बैठने लग गए। एक दुबेला जब बाबा ने नहीं देखा तो कहा केदार, हम कहें जी क्या बात है, ध्यान में नहीं बैठते हो? हम कहा हजूर बैठता हूँ। कहा देखते ही नहीं हैं। हम कहा हजूर वहाँ नहीं बैठता हूँ। तो कहाँ बैठते हो? तो हम कहें कि हम शिविर में नहीं बैठते हैं, हम गुरु महाराज जी के निवास में जाके बैठते हैं। तो पूज्य बाबा ने पूछ दिया कि वहाँ जाके क्यों बैठते हो? तो हम कहे हजूर साँच साँच बोलें कि झूठ बोलें? कहा कि इसमें झूठ बोलने का क्या जरूरी है, साँच साँच बोलो। हम कहे 200 साधक है और सब चुने चुने सब साधक यहाँ शिविर में आए हैं, जो गणमान्य सब साधक हैं। और फिर 30-35 गो साधु लोग हैं भेषधारी, और फिर उसमें आप भी हैं और रामलगन बाबा भी हैं। रामलगन बाबा ध्यान में बहुत ऊंचे थे। आप भी हैं, रामलगन बाबा भी हैं। जब शिविर की समाप्ति होती है, घंटी बजती है, तो साधक लोग नारा लगाते हैं कि गुरु महाराज की जय, साईं बाबा की जय। ये गुरु महाराज जी की जय हुजूर नारा जो लगता है, तो मेरा आपसे प्रार्थना है कि इतने साधक में जो नारा लगा रहे हैं उसको तो आनंद आ रहा है, क्या
205 की सूरत उसकी सिमटाव में आई होगी। यदि किसी साधक को सिमटाव में सूरत है और सिमटाव के स्थिति में है तो ये जयकार उसके लिए क्या होगा। इतना ही कहना था कि साहिबा का आँख से हरहरा के आंसू गिर गया, रोने लग गए। का केदार, हम कहे जी, करे बहुत मार्के का बात बोले हो तुम। अच्छा ठीक है, तुम जैसे बैठते हो अपना देख लो, बैठो। जब मंच पर गए बोलना शुरू किए तो बोलते बोलते यहाँ तक बोल दिए कि मैं घंटी बजाने वालों को आदेश करता हूँ कि उठने की जो घंटी बजेगी वह बहुत आहिस्ते से बजेगी, इशारे में बजेगी, ज़ोर से नहीं बजाया जाएगा। और मैं साधक लोगों से निवेदन कर लेता हूँ कि घंटी बजने पर जो उठेंगे किसी भी प्रकार का शोरगुल नहीं करेंगे। यदि कोई नाराबाजी करेंगे, जयकार करेंगे तो मैं उन पर नाराज हो जाऊंगा। जयकार की नारा नहीं होनी चाहिए। घंटी बजे, जो लोगों को उठना है धीरे धीरे शिविर से, आवाज़ नहीं होनी चाहिए, आहट भी नहीं होनी चाहिए। जाप करते हुए आप लोग शिविर से शांतिपूर्वक निकल जाइए और जो लोग बैठेंगे वो बैठेंगे। परिणाम क्या हुआ, बहुत से साधक लोग हमारे परिचित के थे, जब उनको पता लगा ये बात का तो वे लोग हमसे मिले कि बाबा बड़ी दिक्कत होती थी, बड़ा बढ़िया काम किया, अब हम लोगों के लिए आराम हो गया। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। उसका फल क्या हुआ सुन लीजिए। साधना शिविर 15-17 दिन हुआ होगा। एक साधक जो शिविर में बैठा तो 13 घंटा तक बैठले रह गए। जब 13 घंटा उसको हो गया तो जितने साधक शिविर में ध्यान करने जाते थे पहले उसी को प्रणाम करते थे, तब बैठते थे। कोलाहल हो गई, वातावरण दूसरा हो गया। साईं बाबा चले आए गुरु महाराज के निवास में, बैठ करके ध्यान किए, प्रणाम करके चल दिए। जो साधक बैठा था उसको पहले प्रणाम किए, प्रणाम करके अपने जुक्ति से उन्होंने ध्यान तोड़ दिया और कहा कि यहाँ ध्यान अभ्यास के लोग आए हैं, 1-1 घंटा का अभ्यास लगाने के लिए लोग आए हैं। 1-1 घंटा की घंटी बजती है, आपको 13 घंटा हो गया, यहाँ मत बैठिए, वहाँ गुरु निवास में बैठिए। ध्यानाभ्यास में कितनी शांति चाहिए। सूरत का सिमटाव कैसे होगा, जिसका हो गया है उसको सहायता मिलनी चाहिए। ध्यान ऐसा है कि एकाग्रता से ध्यान कीजिए। मनिहारी का ध्यानाभ्यास 1 महीने का था, आज समाप्ति का दिन है। गुरु महाराज मंच पर आए आशीर्वाद देने के लिए, सारे साधक लोग टक लगाए हुए थे। गुरु महाराज ने कहा, सुनो जी, घर के तमाम कामों को छोड़कर तुम लोग साधना शिविर में आए हो, 1 महीना तक ध्यान किए हो, 5 बार ध्यान किए हो, 3 बार सत्संग किए हो, आदत थोड़ी लग गई है। अब घर जाओगे कि आदत बिगड़ जाए, ऐसा नहीं करना। यहाँ 5 बार करते हो तो घर में
कम से कम 3 बार 1-1 घंटा जरूर करना। और 1 घंटा बैठने का जो आदत लग गया है, इसको बढ़ाना घटाना नहीं। घर जा रहे हो, घर में ध्यान अवश्य करना तीनों बेला। और सुनो कि यह अभ्यास, यह संस्कार ऊंचाई की ओर उठाएगा। आशीर्वाद देने लग गए। गुरु महाराज की मौज थी। गुरु महाराज ने कहा, जिन्होंने 1 महीना ध्यान किया है, जो 15 दिन आकर के ध्यान किया है, जो 7 दिन भी आकर ध्यान किया है, जो 1 दिन भी ध्यान किया है, होते होते इतने भावुक हो गए, गुरु महाराज जी मौज में आ गए कि गुरु महाराज जी कह दिए कि आज के सत्संग में जितने लोग हो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह संस्कार तुम लोगों को कभी गिरने नहीं देगा। समाप्ति समारोह है, अंतिम दिन है। हम आशीर्वाद देने के योग्य नहीं हैं, लेकिन हम गुरु महाराज से प्रार्थना करने के योग्य हैं कि जो आशीर्वाद आप दिए हैं हमारे साधकों को, और जितने हमारे सत्संगी आए हैं सबको वही आशीर्वाद दीजिए कि यह संस्कार हमारे तमाम सत्संगियों को कभी किसी जन्म में गिरने ही नहीं दें। गुरु महाराज पूर्ण थे, दया के सागर थे। जब वे आ जाते थे मूड में, तो जो न सो आशीर्वाद बहुत लोगों को प्राप्त है। ध्यान 1 घंटा बैठिए, ये आदत जो लगा लिए हैं इसको बढ़ाइए घटाइए नहीं। घंटों बैठिए, तन थिर होगा तब मन थिर होगा, तब सूरत थिर होगी तो ध्यान में चढ़ेंगे। शंख और लिखित नाम के 2 थे साधक, ऊंचे दर्जे के थे। शंख बड़े थे, लिखित छोटा था। दोनों को वैराग्य हो गया, निकल गया। बहुत से स्थानों में भ्रमण करते हुए हिमालय में वे लोग चले गए। हिमालय में जाकर के दोनों ध्यान करने लग गए। ध्यान करते करते एक दिन शंख ने लिखित से कहा कि लिखित कहाँ का, देखो मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तो मेरा मन तुम्हारे तरफ चला जाता है, व्यवधान होती है। इसलिए आज चलो हिमालय के और ऊपर में एक कुटिया और बनाएंगे और वहाँ पर व्यवस्था करेंगे। चले गए, ऊपर में व्यवस्था हो गए। शंख ने लिखित से कहा कि लिखित कहाँ का, तुम नीचे में जाके ध्यान करो उस कुटिया में, मैं यहाँ करता हूँ। कहा भैया ही नहीं होगा, आप हमसे बड़े हो। नीचे वाली कुटिया में लगभग व्यवस्था है, आप वहाँ चले जाओ, मैं ऊपर बैठता हूँ। कहा मेरी बात तुम मान लो या तुम्हारा बात हम मान लें। अगर तुम्हारा विचार यही है तो मैं जाता हूँ, तुम यहाँ ठीक से ध्यान करना। कहा जी। चला गया, ध्यान करने लग गए। शंख के मन में आया कि लिखित ध्यान करता है कि नहीं करता है, देखना चाहिए। तो कभी कभी शंख चले जाते थे लिखित को देखने के लिए कि ठीक ठीक ध्यान करता है या नहीं करता है। कभी कभी लिखित आ जाता था शंख का दर्शन करने के लिए। एक बार की बात है, लिखित जैसे आया, शंख समाधि में था। कुछ देर बैठा, देखा कि ये समाधि में है, उठेंगे नहीं।
उठ गए, टहलने लग गए। कुटिया पर खीरा लटका हुआ था फर के आगे में। लिखित ने तोड़ लिया, धो के खा लिया और खा के टहलने लग गया। कुछ देर के बाद जब शंख की समाधि टूटी, अंगराई ली, ठहरे हुए, तब दौड़ के आया। लिखित ने प्रणाम किया। शंख ने पूछा कि लिखित कब आए हो? कहा बहुत देर हो गया, आप ध्यान में थे। दोनों में बातचीत होने लग गई। बातचीत के सिलसिले में शंख की दृष्टि सामने में गई, देखा खीरा नहीं है। कहा लिखित? कहा हाँ। कहा खीरा बहुत सुंदर फरा था, कौन आके तोड़ लिया? लिखित ने कहा कि कोई तोड़ा नहीं है, मैं तोड़ के खा लिया। जैसे लिखित ने कहा कि मैं तोड़ करके खा लिया कि शंख रोने लग गए। जब शंख रोने लग गए तो लिखित हंसने लग गए कि भैया गजब हो, एक खीरा तोड़ के खा लिए तो बच्चे की तरह आप रोने लग गए। इतना वैराग्य, इतना ध्यान, फिर खीरे के लिए रोने लग गए। शंख ने कहा लिखित मैं खीरे के लिए बाबू नहीं रो रहा हूँ। कहा फिर क्यों रो रहे हैं? कहा सुनो, तुम्हारा ध्यान बहुत अच्छा है, तुम ध्यान में बहुत चढ़ गए हो, स्थिति तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन आज तो तुमसे गलती हो गई। ये कुटिया पर अधिकार हमारा है, उस कुटिया पर अधिकार तुम्हारा है। तुमने हमसे पूछा नहीं, बिगर पूछे खीरा तोड़ के खा लिया। ये जो बिगर पूछे खीरा तोड़ के खा लिया, इस चोरी की पाप तुमको लगेगी और आज से ध्यान तुम्हारा नहीं बनेगा। लिखित का पढ़िए, कितने छटपटा गए हैं। जब बहुत छटपटा गए हैं तो शंख ने कहा लिखित क्या कर रहे हो? कहा कि जब इस शरीर से ध्यान ही नहीं होगा, इस शरीर रख कर क्या होगा, अब शरीर ही नहीं रखना है। शंख ने कहा सुनो, संभालो अपने को, पाप का प्रायश्चित होता है। तुम राजा के पास चले जाओ, राजा से कहना कि मैं आपके नगर का चोर हूँ, चोरी की जो सज़ा है वो हमको दे दीजिए। तो चोरी की सज़ा जो राजा तुमको दे देगा, उसको जो तुम भोग लोगे तो पाप हल्की हो जाएगी, तब जो ध्यान करोगे तब ध्यान बनेगा। पागल के तरह दौड़ गया, राज दरबार में चला गया, राजा से कहा। राज्यसभा के लोग तो अवाक हो गए, इनके चेहरे में इतनी चमक थी, देखने में इतने ये अच्छे थे। जो साधन भजन करते हैं उसके चेहरे में लावण्य होता है, चमक होती। राजा ने कहा कि महात्मा जी, मैं आपको सज़ा दे सकता हूँ लेकिन क्षमा भी कर सकता हूँ, तो जाइए, मैंने आपको क्षमा कर दिया। लिखित ने कहा हमको क्षमा नहीं चाहिए, आपके राज्य में जो सज़ा है चोरों की वो सज़ा चाहिए। तो राजा ने कहा कि महात्मा जी, मेरे राज्य में चोरी होती ही नहीं है। जानते हैं क्यों नहीं होती है? कहा नहीं। कहा कि मैं चोर का दोनों हाथ काट लेता हूँ, ये दोनों पहुँचा काट लेता हूँ, इसलिए मेरे राज्य में चोरी नहीं होती है। मेरे यहाँ यही कानून है कि जो चोरी करे उसका हाथ काट लो। लिखित ने कहा कि यदि आपके यहाँ ही सज़ा है तो हाथ कटवा लीजिए। जल्लाद को आदेश दे दिया कि बाबा जी का हाथ काट लो। हाथ कटवा के लिखित आ गया, शंख को प्रणाम किया, शंख रोने लग गया। जब शंख रोने लग गया तब लिखित ने कहा कि भैया, ये शरीर नश्वर है, इसको तो एक दिन जला देगा। हाथे न कट गई
अब ध्यान तो होगा, इस शरीर के लिए रो रहे हो। शंख ने कहा कि मैं इसके लिए नहीं रो रहा हूँ। का फिर का तुम हमसे छोटे हो इसीलिए रो रहा हूँ। जाओ लिखित जाओ, सामने में तालाब है, जाओ वहाँ स्नान करके आओ, जाओ। वो गया स्नान करने के लिए। शंख ध्यान में बैठ गया और बैठ करके लगा प्रार्थना करने के, हे मालिक इस बच्चे से अपराध हो गई है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि एक बार तुम उस बच्चे को क्षमा कर दो। जैसे यहाँ शंख प्रार्थना करता क्षमा कर दो कि लिखित का दोनों हाथ जैसा का तैसा हो गया। पढ़ के देखिए, ये दंत कथा कहने मैं नहीं आया हूँ यहाँ, ये संत मत का मंच है। ध्यान कीजिए लेकिन व्यभिचार चोरी नशा हिंसा कीजिए तो ध्यान में बढ़ेगा कि नहीं, अपने कलेजे से पूछ लीजिए। ध्यान करने वालों को बड़ा पवित्र जीवन रखना पड़ता है। अगर ध्यान करने वाला ध्यान भी करेगा और गलती भी करेगा तो गिर जाएगा। साधना में उन्नति नहीं हो सकेगी। अगर उन्नति हुई है पाप करेगा तो कहे कबीर टुक बाग ढीली करे, उलट मन गगन सो जमी आई। चढ़े हुए साधक गिर जाते हैं। हम गिरे नहीं, इसीलिए सदाचार का पालन कीजिए और गुरु चरणाश्रित रहिए। अगर गुरु चरणाश्रित रहिएगा, गुरु के ऊपर में पूरा भरोसा रहेगा तो आपके जीवन में असंभव बात भी संभव हो जाएगी। आपके जीवन में असंभव बात भी संभव हो जाएगा। गुरु नानक देव जी महाराज इस धरातल पर थे। जितने संत आए हैं बिंदु और नाथ का प्रचार किया। ये भक्ति का प्रचार आंतरिक है। सारे संतों ने एक ज्ञान का प्रचार किया है। हम लोग तो रोज गाते हैं, अभी भी गाए सब संतन के बड़ी बलिहारी। धन ऋषि संतन धन बोध शंकर रामानंद धन अघारे धन साहब संत कबीर जी धन नानक गुरु महिमा वाले। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अतिकारी दादू सुंदर सूर स्वपच रवि जगजीवन पलटू, जितने संत इस धरती पर आए सबों ने ये प्रचार किया है। अगर वे लोग प्रचार नहीं करते तो हम लोग ये ज्ञान कहाँ से लेते। गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा हुई, ये ज्ञान को प्राप्त करके गुरु महाराज जी हम लोगों को सिखाए। ये ज्ञान को सीख करके करना है। गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा रखिए। गुरु नानक देव जी प्रचार के लिए निकले हुए थे। उनके एक भक्त थे, बड़े गरीब थे, मजदूरी करके खाते थे। पिता पुत्र में बातचीत हुई। पिता ने पुत्र से कहा कि बेटा, कहा हाँ, कहा गुरु महाराज अमुक जगह आए हैं, मैं दर्शन करने के लिए जाता हूँ। कहा पिताजी जाइए। कहा लेकिन मेरे मन में एक बात आता है। कहा क्या? मन होता है कि गुरु महाराज को बुला करके अपने यहाँ सत्संग करावें। बेटे ने कहा कि पिताजी बहुत सुंदर विचार आपका है, अवश्य गुरु महाराज से प्रोग्राम ले लीजिए, जाइए। चले गए, प्रणाम पाते हुआ सत्संग किए, समय पा करके प्रार्थना किए। समय तो बनाए, 1 महीने के बाद बनाए। खुश हो गए, आ गए। पुत्र से कहा कि बेटा गुरु महाराज जी 1 महीने के बाद आएंगे। कहा पिताजी क्या दिक्कत है, बड़ा बढ़िया हो गया। दोनों बाप बेटा खूब मजदूरी करेंगे, टका कमा के जमा करेंगे
और खूब खर्चा करेंगे, खूब खिलाएंगे लोगों को। दोनों बाप बेटा मजदूरी करके जमा करने लगा। अब 1 सप्ताह बचा है कि रात में बैठ के दोनों बाप बेटा रुपया गिन गुन लिया, बड़ा खुश हो गया। कहा कि पिताजी अब कुछ घटवे नहीं करेगा, इतना रुपया हो गया कि गुरु महाराज का भी सेवा हो जाएगा और अतिथियों का। लेकिन कभी कभी क्या होता है, काह देखा अपनी काह देखावा, काह सुना अपनी काह सुनावा, ये हो जाता है। भगवान के पिताजी ने सोचा था कि कल भगवान को राजगद्दी देंगे, लेकिन भगवान को जंगल की राजगद्दी मिल गई। दोनों पिता पुत्र विचार करवे किए थे कि सवेरे हुआ पुत्र बीमार पड़ गया। पिता इलाज करने लग गए, कई दिनों तक इलाज चला, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। बहुत उपाय किया, दवाई किया, ठीक तो हो गया। अब गुरु महाराज आएंगे, 2 ही दिन बच गया। कहा बेटा अब क्या होगा, गुरु महाराज आएंगे सब खत्म हो गया। कहा बाबूजी क्यों इतना चिंता करते, गुरु महाराज पूर्ण हैं, जो होगा सो ठीक होगा, आप चिंता मत कीजिए। जाइए गांव से कर्जा ले लीजिए, जब गुरु महाराज चले जाएंगे तो कमा के कर्जा तोड़ देंगे। चला गया, समूचा गांव घूमा, कोई कुछ नहीं दिया। दुख दरिद्र सम दुख जग नाही, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि दुख दरिद्र सम दुख जग नाही, लेकिन तुरंत लिखते हैं कि संत मिलन सम सुख जग नाही। मजदूरी करके खाता है, उसका बेटा मरणासन्न है, आप जानते हैं, और यदि आपके यहाँ चला जाए तो कौन ऐसा आदमी होगा उसको कर्जा देगा। लौट के आ गया, कहा अब क्या होगा, अब तो कल गुरु महाराज आएंगे, अब क्या होगा सो बताओ। कहा पिताजी अभी भी मत घबराइए, नहीं न दिया, चलिए सूरज डूब गया है, चोरी करके ले आएंगे, और जिसका चोरी करेंगे गुरु महाराज जाने के बाद दुगुना जमा करके चरण पर रख के क्षमा मांग लेंगे। कहा बेटा ये काम बढ़िया नहीं है। कहा गुरु के लिए सब काम बढ़िया है, ये शरीर गुरुवे का है। चला गया, सेंध काट लिया, सब सामान निकाल लिया, आ गया, मिलाने किया, कुछ घट गया। कहा कि सेंध कटा हुआ है, ले आते हैं। पिता ने कहा छोड़ दो। कहा नहीं, गुरु महाराज को तकलीफ हो जाएगी, अब कोई देगा नहीं, चलिए ले आते हैं। गया, लेके आ रहा था कि घर वाला का नज़र पड़ गया, आंखें खुल गई, नींद टूट गया उसका। जैसे घुस करके सामान पिता को तो दे दिया, लेकिन घर वाला पैर खींच रहा था। तो कहा कि पिताजी घर वाले जगह पैर खींच रहे हैं, आप हाथ पकड़ के खींच लीजिए। ये चाहते थे कि बाहर निकाल लें, ये चाहते थे कि अंदर घुसा लें। सवेरा होने लगा, पुत्र ने कहा कि पिताजी सवेरा हो जाएगा, लोग देख लेंगे तो गुरु महाराज जी की निंदा होगी। कहा क्या करें। कहा सुनिए, इस शरीर का पहचान नहीं होता है, चेहरे से पहचान होता है। आप सिर काट करके चले जाइए। कहा क्या कहते हो। कहा गुरु से बढ़ कर के बेटा नहीं होता है, सिर काट के चले जाइए, नहीं तो गुरु महाराज जी की बड़ी बदनामी हो जाएगी। वो बेचारा अब आ गया, कुछ समझा नहीं, सिर काट के आ गया। रख तो दिया, लेकिन बहुत बेचैनी हो गई, कभी दरवाजे पर कभी भीतर करता था। और घर वाला जो उधर खींचा, देखा कि मस्तक नहीं है, घबरा गया कि पुलिस आएगी, पकड़े जाएंगे। तो लड़के लोगों से कहा कि तुम इस खून को झाँप तोप दो, हम इसको फेंकाते हैं। वो लाश लेके जा रहा था फेंकने के लिए, वो जो फेंकने के लिए जा रहा था बूढ़ा शरीर, जवान का लाश था। संजोग क्या, उसी के दरवाजे के सामने, उसका नाम है सम्मन, पढ़ लीजिए, उसके पुत्र का नाम है मूसन। ये हमारे इतिहास है। पटक दिया, चला गया।
वो जो देखा कि मेरे लड़के का ही धर है, अंदर में ले जाके सुता दिया, चादर ओढ़ा दिया, मुर्गा सटा के एकदम ठीक जैसे लोग सोता है उस तरह से करके चादर ओढ़ा के कम्बल ओढ़ा दिया। सारी व्यवस्था हो गई, लोग सब आ गए, गुरु नानक देव जी आ गए, सत्संग भी खूब बढ़िया से हो गया। जब गुरु नानक देव जी का भोजन का समय हुआ तो रसोईया आया कि हजूर भोजन किया जाए। का सम्मन को बुला के लाओ। आ गया सम्मन। का सम्मन? का जी गुरुदेव। करे मैं आसपास में कहीं आता हूँ तो मूसन मेरा सेवा करता है, अब तुम्हारे यहाँ आया हूँ तो मूसन प्रणाम करने के लिए भी नहीं आया है। मूसन कहाँ है? का गुरुदेव वो बीमार हो गया है। का बीमार हो गया तो क्या हो गया? बीमार हो गया तो उसको कहो आकर हमको प्रणाम करेगा। का हजूर वो बहुत बीमार है, वो नहीं आ सकेगा। हम कतनों कहेंगे तो हमरे कहने से हजूर नहीं आ सकेगा, बहुत बीमार है। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि तुम्हारे कहने से नहीं आएगा, हम बुला लें तो? सम्मन ने कहा गुरुदेव आपको बुलाने से तो ब्रह्मा विष्णु दौड़ ले आएगा, आप तो बुला ही सकते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा कि मूसन तुम कहाँ हो, अभी तक प्रणाम नहीं किए हो, दौड़ ले आ गया। चरणों में प्रणाम किया, भोजन किए नानक देव जी और प्रसाद देते हुए दोनों बाप बेटा को आशीर्वाद दिया, भक्ति में आगे बढ़ो तुम लोग। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, कार्य राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाएं, रघुपति भगति बिना सुख नहीं। सीधी सीधी बात, कोई लंबा चौड़ा बात नहीं। जब तक भगवान का भक्ति आप नहीं करेंगे कभी शांति नहीं मिलेगी। कहने वाला कौन है तो सुना दिया हूँ, बार बार सुनते हैं। जो ब्रह्म विचार में ऊंचे हैं उनकी वाणी है। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाँ है? श्रुति वेद को कहते हैं। वेद को श्रुति क्यों कहते हैं? सुनिए, अब कागज का आविष्कार हो गया है, स्याही की आविष्कार हो गई है, किताब छपने लग गया है। एक जमाना था न कागज था न स्याही थी। गुरु ज्ञान सुनाते थे, शिष्य सुन करके याद कर लेते थे। तो अभी देखते हैं टेप रिकॉर्डर, आप देखे हैं कि जो जो बोल रहा हूँ सब टेप हो जाएगा। सुन लीजिए, वो जमाना था कि ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उन लोगों की मेधा शक्ति इतनी अच्छी होती थी कि जो वे गुरु से सुनते थे वो स्मरण में रहता था, लोगों को सुनाते थे। इसलिए वेद का पहला नाम श्रुति है, सुन करके याद कर लेते थे। समय बदला, स्याही बनी, कागज बना, छप गया। पुराण 18 गो है, लेखक वेद व्यास पूर्ण संत है। श्रुति पुराण मैं उनका कह रहा हूँ, वो भी उनका कह रहे हैं। देख रहे हैं ये संत मत है, मैं कह रहा हूँ कि वे कह रहे हैं, वे भी कह रहे हैं, नहीं वे कह रहे हैं। कितना प्राचीन ज्ञान है ये, समझ में आ रहा है? श्रुति पुराण सदग्रंथ कहा है। क्या कहा है? रघुपति भगति बिना सुख नहीं। चारों वेद 18 पुराण का सार है कि ईश्वर का भजन कीजिए, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। कमठ पीठ जामहि बरुआरा, बंध्या सुत बरु काहुई मारा। कछुआ आप लोग देखें, उसके माथे पर, पीठ पर ऐसा चूल होता है जैसे अपने लोगों के माथे में है। हाँ कहिए। कहने वाला कह रहा है कमठ पीठ जामहि बरुआरा। अगर कोई आपको कह दे कि कछुए के पीठ पर बहुत बाल मैं देखा हूँ, तो कहिए हाँ हो सकता है। हिमते अनल प्रकट बरु होई। हिम कहते हैं बर्फ को,
बांस में बांस को रगड़िए, लोहा में लोहा ठोकिए, पत्थर में पत्थर मारिए, चिंगारी निकलेगा। लेकिन बर्फ़ में बर्फ़ रगड़िए, धिधोरा होगा ना हो कहिए। ये कह रहे हैं कि हिम्मते अनल प्रकट बरु होई। अगर कोई कह दे कि बर्फ़ से बर्फ़ रगड़ के मैं आग पैदा कर लिया हूँ तो मान लीजिए, लेकिन विमुख राम सुख पावन कोई। इस तरह से पूरा पाठ है। अंत में आपने सुना कि बारी मथे घृत हो ये बरो, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। वारी कहते हैं पानी को, वारी मथे घृत हो ये बरो। कोई कह दे कि पानी को मत कर हम घी निकाल लिए, सही है ना, हो सकता है ना, हाँ कह दीजिए कि पानी के मथने से घी निकलेगा ना। ये कह रहे हैं कि वार मथे घृत हो ये बरो। अगर कोई कह दे कि हम निकालें तो कहिए हाँ हो सकता। सिकता ते बरु तेल, सिकता कहते हैं बालू को। पहले कोल्हू होता था, जो चलाते थे उसको तेली कहते थे। अभी भी तेली बहुत है, कोल्हू कहीं नहीं है। गुरु महाराज जी पीला सरसों का तेल लगाते थे माथे में, देह में, उनका मालिश हम लोग करते थे पीला सरसों के तेल से। हमारे किसान लोग, सत्संगी लोग पीला सरसों पहुंचा देते थे। हम लोग उसको बढ़िया से साफ करते थे, साफ करके उस सरसों को धोते थे, सुखाते थे पवित्र करके। तब जो हमारे सत्संगी तेली लोग थे गुरुमा जी के समय में, तो उसको कहते थे। वो कोल्हू को बढ़िया से धोता था, सारा पाट एक एक करके साफ सुथरा करता था, और तब तेल तैयार करके हम लोगों को पहुंचा देता था। उस तेल को हम लोग छत पर इतना इतना बड़ा पीतल के परात में डाल करके 5 दिन 7 दिन तक सुखाते थे। तेल निकालने के लिए जल का छीड़ा दिया जाता है। अगर वो तेल को आप डायरेक्ट रख लीजिए तो कुछ दिन के बाद गंध हो जाएगी, और माथा में लगाइएगा तो चिपचिप हो जाएगा। लेकिन अगर उस तेल को धूप में पूरा सुखा लीजिए तो उस तेल से बढ़कर कोई तेल नहीं है। इसलिए हमारी माँ बहनें पहले सरसों तेल से ही बच्चों का मालिश करते थे। अब कोल्हू नहीं रहने के चलते स्पेलर हो गया है कि नहीं, तो स्पेलर हो गया तो 2-4 बोरिया बालू स्पेलर में दे दीजिए, टिन भरेगा ना, हाँ कहिए जरा से। कहने वाला कह रहा है सिकता ते बरु तेल। अगर कोई कह दे कि बालू से तेल निकाल लिए हैं तो मान लीजिए कि हाँ हो सकता है। लेकिन आगे सुनिए क्या कह रहे हैं, इसका व्याख्या करके हम बंद कर देंगे। वार मथे घृत हो ये बरु, सिकता ते बरु तेल। पानी के मथने से घी हो जाए, हो सकता है। बालू पेरने से तेल निकल जाए, हो सकता है। लेकिन सुन लीजिए कि बिनु हरि भजन न भवतरिए, यह सिद्धांत अपेल। अकाट्य है कि जब तक परमात्मा का भजन नहीं करेंगे, ईश्वर का, शरीर और संसार से आप नहीं छूट सकेंगे। और जब तक शरीर और संसार से आप नहीं छूटेंगे तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, और जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी पूर्ण शांति नहीं मिलेगा। बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। अब विचारना इस विषय पर है, बिनु हरि भजन न भव तरिए। वो कौन सा भजन होगा? रात भर भजन गाने से हो जाएगा ना, हाँ कहिए। गीत गाने से हो जाएगा ना, ढोलक बजाने से, डांस करने से, हाँ कहिए। कौन सा भजन होगा? जो भव तरिए। और मेरी बात सुनिए कि भव एक गो नहीं है, एक गो भव से तर जाइएगा तो मोक्ष नहीं होगा। भव एक गो नहीं है, कैसे मानिएगा? संतों का वाणी पढ़िए, मीरा के वाणी में पढ़िए, भव सागर सब सूख गयो हैं। अगर एक केठ हो रहा था तो सब शब्द मीरा नहीं कहती।
संत मत का ज्ञान बड़ा गंभीर है। भव सागर सब सूख गयो हैं, फिकर नहीं मोहे तरने की, मही लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर सब सूख गयो है। इसका मतलब कई हैं, कितने हैं? गुरु महाराज जी का आप लोग अभी सुबह पढ़े हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर सब क्षेत्र। क्षेत्र एक को नहीं है, कैगो क्षेत्र है? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, चेतन। ये पांचों भवसागर छूट जाए, ऐसा भजन होना चाहिए। तो गाछी में सूता लपेटने से हो जाएगा ना? हो कहिए। दुर्गा माँ के मंदिर में बकरा काट के चढ़ाने से हो जाएगा ना? हो कहिए। बैजनाथ धाम जा कर के बोलो बम पानी चढ़ा के आने से हो जाएगा ना? हो कहिए। केदारनाथ बद्रीनाथ घूमने से हो जाएगा ना? हो कहिए। बहुत से ब्राह्मणों को खिला के दान देने से हो जाएगा ना? हो कहिए। बहुत से बड़ा बड़ा जग करने से हो जाएगा ना? हो कहिए। बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। कौन सा भजन है जो भवतरिये? इसी को बारंबार जीवन भर समझना है। यह है सिमटाव का साधन। जिस भक्ति में, जिस भजन में सिमटाव का साधन होगा उसमें ऊर्ध्वगति होगी। जिसमें ऊर्ध्वगति होगा उसमें फोर्स होगा, और उस फोर्स के गति में सारे आवरण झड़ जाएंगे। पंचो धोवे काया कपरा, नीके राम कहत हैं बपरा। ऐसा भजन है कि पांचों भवसागर को आप सुखा सकते हैं, और पांचों सागर से निकाल करके आप अपने को शांति के पलंग में जाके शांति प्राप्त कर सकते हैं। वह सिमटाव का साधन क्या है? तो संतों ने बतलाया कि सिमटाव का साधन है एक नाम का जाप करना। तमाम नामों को भूल जाइए, एक नाम को जपिए जो बैठ के आप लोग किए हैं। जब नाम जपते जपते जप में आप मशगूल हो जाएंगे, शरीर की सुधि नहीं रहेगी, तो रूप आ जाएगा। सिमटाव हो गए। अंधकार है, बड़ा विचित्र परिस्थिति है। अंदर में हूँ बहु अपने इष्ट को देख रहे हैं, अंधकार है। कहिए हाँ है। तो जैसे बिजली गुम होती है तो हूँ बहु हाथ दिखाई पड़ता है, कहिएगा नहीं दिखाई पड़ता है, और थोड़ी देर के बाद दिखाई पड़ता है। मतलब क्या, घट गया ना। मानस ध्यान में अंधकार घटी, तब रूप हूँ बहु देख रहे हैं। सिमटाव हो गई। हम उर्ध में हैं। मानस योग में ही समाधि लग जाती है, सुना चुका हूँ। उर्ध हो गई। जब मानस योग में आप निष्णात हो जाएं, तब ज्योति योग करें। बिंदु ध्यान। जैसे बिंदु पर आप सवार होंगे, पिंड को छोड़कर आप ब्रह्मांड में चले जाएंगे। ई भजन है, ई भजन है। गंग जमुन सरस्वत संगम पर संध्या करने भाई, दृष्टि जुगल कर कहाँ पर? अंगुल द्वादश पर दृढ़ धर उठाराए, प्राण असबंध बंद हो जाए। सांस प्रश्वास की क्रिया रुक गई। जीवित है कि मर गया? पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड में चला गया। ऐसी मरने को मरे दिन में 100 बार, मरिए तो मर जाइए छूट पड़े जंजार। जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूरन परमानंद। सिमटा हो गई। आप स्थूल शरीर संसार से ऊपर उठ गए। वहाँ पर आप शब्द सुनेंगे। उसके सहारे सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकारण में, महाकारण से चेतन में ऊर्ध्व होता चला जाएगा। इस सिमटाव का साधन है। ये भजन है। वहाँ पर भवतरिये सार शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना। समय अवस्था धारणी मूल प्रकृति पर आप चले गए, सार शब्द पकड़ लेंगे। उसका उद्गम स्वयं परमात्मा है। उसका उद्गम स्वयं परमात्मा है। इसीलिए उस शब्द के सहारे
लाले मेरे लाल के जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। भक्ति भक्त भगवंत एक हो गया, ज्ञाता ज्ञे ज्ञान एक हो गया, ध्याता ध्येय ध्यान एक हो गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ये भजन है। इस भजन में भव तरिए पूरे संसार सागर को तर के आत्मा परमात्मा मिल जाता है। परमात्मा को जगत गुरु कहते हैं, सारे संसार के मालिक हैं परमात्मा। इसीलिए वो परमात्मा को जो प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा निराकार हैं। आत्मा के द्वारा जिस आत्मा ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया वही संत सदगुरु कहलाते हैं। साहब से सदगुरु भय, सदगुरु से भय संत, धर धर भेष विलासन, खेलें आदि और अंत। जो शक्ति परमात्मा में है वो सारी शक्ति गुरु में होता है। तैलंग स्वामी का नाम आप लोग सुने हैं। उनके गुरु का नाम था भगीरथ। जब वह हिमालय की ओर जाने लग गए तो तैलंग स्वामी से कहा तुम तीर्थों में भ्रमण करो। तो वे बहुत से तीर्थों में भ्रमण करते हुए एक बार तैलंग स्वामी कुंभ में प्रवेश कर गए। पर ये उनका जीवन उठा के। कुंभ मेला में कितनी भीड़ होती है आप लोग जानते हैं। अपना अखिल भारतीय कैठो उसमें भुतला जाएगा कि नहीं। वो कुंभ मेले में सब तरह के लोग होते हैं। उसी में तैलंग स्वामी भ्रमण कर रहे थे तो सारे तरह के लोग होते हैं। एक गृहस्थ परिवार, कम उम्र के युवक जिसको 2 बच्चे थे, पत्नी सहित चले गए थे कुंभ में। वो जो अंदर में घूम रहे थे पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर, घूमते घूमते बहुत थक गया। इतना थक गया कब उसे चला नहीं जाने लग गया। वो बैठ गया। पत्नी ने कहा कि बड़ी भीड़ है, कहा हमसे चला नहीं जाता है, मैं अब बहुत थक गया हूँ, हमको बैठने दो। अब बैठा जो बेचारा बैठा। अब बैठते बैठते उतना जो कुंभ में गए हैं याद होगा कैसे चींटी की तरह लोग चलता है। वो बैठ नहीं सका, लेट गया। लेट क्या गया, जैसे लेटा लेटे रह गए। जब लेटे रह गया वो लड़का तो उसकी पत्नी तो छाती कूटने लग गए, बच्चे रोने लग गए। जितने लोग थे कहा अरे राम, सारे लोग रोने लग गए। अब क्या कुंभ देखेगा, क्या महिला क्या पुरुष क्या सारे उम्र के लोग देखेगा। आहा, ये छोटा छोटा बच्चा है, इसकी पत्नी है, ये मर गया बेचारा, अब क्या होगा। सारे लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया कि इस पर कोई लात नहीं रख दे, इस आज चला जाएगा। अब विचारने लगा कि अब क्या होगा। एकदम करुणा से तो छा गया, सारे लोग रो रहे हैं, अब क्या होगा। लोगों ने कहा कि देखिए रोने धोने से अब कुछ होगा नहीं, ये तो मर गया है, किसी तरह से इसको इस मेला से बाहर निकालिए, तब ये न कोई उपाय होगा। इसको चादर में लपेटिए। तो वो लोग चादर में लपेटने लग गया। ऊपर वाले का कुछ कृपा था, उसी होकर तैलंग स्वामी आ रहे थे। बड़ी भीड़ थी, लोगों की नज़र पड़ गई। तैलंग स्वामी बड़े मस्त महापुरुष थे, एक बिष्टी पहनते थे। अभी भी उनका आप फोटो देखिए, बड़े मस्त, वे ऐसे नंग धरंग रहते थे, बड़े मस्त महात्मा थे। वो जो लोगों की नज़र पड़ गए सब गिर गए पैर पर कि बाबा अनर्थ हो गया। का क्या हो गया रे। का देखिए इसका ये बच्चा है, दोनों तो ये पत्नी है, इसके बच्चे के पिता हैं, मर गया, कृपा कर दीजिए बाबा। अब सब कोई कह रहा है कि बाबा कृपा कर दीजिए, सब रो रहा है कि बाबा कृपा कर दीजिए। तैलंग स्वामी देख रहे हैं, देखते देखते क्या तुम लोग बोलता है। तो बाबा ये मर गए हैं। का कहाँ मरा है, देखो तो। जैसे कहा देखो तो तुरंत छटपटाने लग गया, उठ करके बैठ गए। ये मंच दंत कथा कहने नहीं आया हूँ,
अब मैं बच्चे से जिनके चरणों में जीवन बिताया हूँ, मेरा गुरु दंत कथा कहने ने कहा है। हाँ, कभी आप लोगों का बड़ा हल्ला गुल्ला होता है तो कभी कभी आप लोगों को शांत करने के लिए कुछ बोल दो, लेकिन दंत कथा नहीं है। प्रमाण के साथ सुनिए। साहब से सदगुरु भय, सदगुरु से भय संत, धर धरि भेष विलास अंग, खेलें आदि और अंत। कहा कि इसको दूध पिला दो ठीक हो जाएगा। वहाँ से वो भाग गए। अब लोग घेर लिया, ये मुर्दा को जिंदा कर दिए हैं, तो आप लोग सब जिंदा रह दीजिएगा उसको। अब सब उसके पीछे लग गया। तो तेलंग स्वामी भागते भागते नेपाल चले गए, राते रात नेपाल चले गए। नेपाल के जंगल में वे ध्यान करने लग गए। एक बार की बात है, नेपाल नरेश शिकार खेलने के लिए गया, एक बाघ का पीछा किया। वो बाघ का पीछा किया तो दौड़ते दौड़ते बगवा भागे जा रहा है, नेपाल सरकार पीछे करते जा रहा है। तेलंग स्वामी जहाँ ध्यानस्थ थे, बगवा वहीं जाके बैठ गया, आराम से पूछ हिलाने लग गया। आई जो था वहाँ पहुँच गया। ये जैसे पहुँच गया नेपाल राजा, तो बगवा गुरगुराने लग गया एकदम से। राजा उसका तो दिमाग सुख गया, डरने लग गया। तेलंग स्वामी आँख खोले और बोले कि अब कहे के लिए तुम्हारा दिमाग सुख रहा है, ये गुरगुरा रहा है। तो कहा बेटा अतिथि है, शांत से बैठ जा। सूत गया बिलैया के तरह से। जब वो सूत गया बिलैया के तरह से, तब राजा को फटकारा तेलंग स्वामी ने। कहा इसीलिए राजा बने हो? इस बाघ ने तुम्हारा क्या अपराध किया है? निरपराध का वध करते हो, क्यों अपराध उठाते हो? इतना उपदेश दिया, क्षमा मांग लिया। बड़ी खुशी हुई कि मेरे राज्य में पहुँचे हुए संत हैं। दूसरे दिन तो बहुत सा सामान लाद करके कई गाड़ी रथ लेके आए चढ़ाने के लिए, सेना लेकर के। तेलंग स्वामी मुस्कुराए, कहा इसकी ज़रूरत हमको नहीं, तुम ले जाओ। जब वो चला गया तो लोगों की तांता लग गई। जब रात हुआ तो तेलंग स्वामी वहाँ से भाग कर तिब्बत चले गए। पढ़ के देखिए, साहब से सदगुरु भय, सदगुरु से भय संत, धर धर भेष विलास अंग, खेलें आदुरंत। ये ध्यान करने से शक्तियाँ होती है। मैं तमाम साधकों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आपको जो आशीर्वाद की बात थी, मैं गुरु महाराज से पहले प्रार्थना कर चुका हूँ, जिस पर आप लोग जयकार मना चुके हैं। मैं पुनः गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, हमारे जितने साधक वृंद, हमारे सत्संगी भाई बहन, जितने जो कोई आए हैं, यह संस्कार आप लोगों को कभी गिरने नहीं दे। जन्म जन्म आप लोग आगे बढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए। साधक वृंद को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अमूल्य समय अपना निकाल करके ध्यान में लगाए हैं। तमाम सत्संगियों भाई बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ध्यान सत्संग करते हैं। हमारे कार्यकर्ता लोग जितने थे सबको धन्यवाद है। और ख़ास करके मैं यहाँ के समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस तरह से समिति में अपनापन रहे, समय समय पर महापुरुषों को बुलाकर इस मंदिर का लाभ उठावे, जिससे पब्लिक को, हमारे सत्संगियों को, साथियों को एक ज्ञान सुनने के लिए मिले। तो आप लोगों को बहुत पुण्य होगा। जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं अथवा समिति के लोग हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में एक बार मेरे मन के लिए आप कहिए श्री। एक भजन हो जाएगा और आरती होकर अभी का सत्संग समाप्त हो जाएगा। मैक दीजिए गायक को। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। पाखंड अरूप अहंकार प्रति निष्कपट हो, अरूपी हो, सब कुछ समर्पण कर जो करेंगे गुरु की भक्ति, बाल न पड़ता कर सकेगा काम। कहत फिलहाल 20वीं शताब्दी में महान संत सद्गुरु महर्षि मेरी के नाम श्री सद्गुरु महाराज। ये भारत देश है और यहाँ समय समय पर पर्व आता है और उस समय का वातावरण उस पर्व में ढल जाता है। जैसे छठ माह का जब पर्व आता है तो उसमें चारों तरफ छठ का माहौल हो जाता है, लोग छठ माह का गीत गाने लगते हैं। दुर्गा पूजा का जब समय आता है तो उस समय दुर्गा माँ की भक्ति में लोग रम जाते हैं। चारों तरफ दुर्गा माँ की जय जयकार होने लगती है और लोग दुर्गा जी की पूजा करने लगते हैं। यह 10 दिवसीय ध्यान साधना शिविर का कार्यक्रम जो चल रहा है, इससे कटिहार का वातावरण गुरु भक्तिमय हो गया है। जो व्यक्ति साधना में भाग लिए हैं वे तो बड़भागी आए हैं, ध्यान भजन करते ही हैं, और जो भाग नहीं दिए हैं वे भी सुबह और शाम उसके मन में लगन आता है कि सुबह में चलना है सत्संग में, कुछ बात केदार बाबा का प्रवचन हो रहा है। लोग सुबह में ही 4 बजे भोर में स्नान करके दौड़े दौड़े चले जाते हैं। जब दुर्गा पूजा होता है उस समय में भी लोग 3 बजे भोर में 4 बजे भोर में लोग उठ करके नहा धुआ करके जो है मंदिर की तरफ जो है रवाना होते हैं। वैसे ही अभी का जो माहौल है गुरु भक्ति में हुआ है और लोग आ रहे हैं, ध्यान भजन कर रहे हैं। यह हमारे पूज्य केदार बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। सत्संग भजन करने से न होता है चंगा और गांधी टोला आश्रम में बह रही है ज्ञान ध्यान की गंगा। तो ज्ञान ध्यान की गंगा बहाने के लिए हमारे पूज्य केदार बाबा यहाँ आए हैं और उनके द्वारा ये गंगा जो बह रही है उसमें हम डुबकी लगा रहे हैं। कभी भी ऋण से उपकृत नहीं हो सकता। वह